दोस्तों, अगर आपका भी बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नंबर है, चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो या नॉर्मल कोई भी अकाउंट हो, तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक फ्रॉड चल रहा है। एक व्हाट्सएप पे आपको एपीके फाइल आएगी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने भेजा है। पहले आपको वो एक मैसेज डालेंगे, उसमें लिखा होगा कि डाउन टाइम की वजह से जो हमारे ऐप में थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई है, आप ये हमारा नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब चूंकि ये जो मैसेज है आपको आपके ही किसी फ्रेंड के व्हाट्सएप के जरिए आएगा, तो आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेंगे और आप उस एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। आज सुबह ही एक ऐसा हुआ कि हमारे एक थाने के एक हमारे मित्र हैं, उनके व्हाट्सएप के जरिए हमारे थाने के ग्रुप में और जितने ग्रुप से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, उन सारे ही ग्रुप पे एक एपीके फाइल आई और साथ में एक मैसेज आया। जब मैंने उनको फोन करके पूछा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है, जब मैंने उन्हें फोन करके पूछा तो उन्होंने बोला, भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुरंत ही मैंने उनको बुलाया और उनकी समस्या जो भी थी, हालांकि अभी सॉल्व हो गई है। तो उनके साथ क्या हुआ, मैं एक बार बता देता हूं आपको कि उनके पास एक एपीके फाइल आई उनके किसी दूसरे मित्र के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जो कि किसी और ग्रुप में जुड़े हुए थे। अब इन्होंने क्या किया कि इनका भी चूंकि बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट था, तो इन्होंने इसलिए डाउनलोड कर लिया कि शायद हो सकता है हमारे ऐप में कोई गड़बड़ी हो गई हो। तो इन्होंने जैसे ही डाउनलोड किया, अच्छा उन्होंने ये किया कि उसमें जो एटीएम पिन और नंबर मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिए। तो वहां इनका जो फाइनेंशियली इनको कोई लॉस नहीं हुआ है, बाकी इनका व्हाट्सएप हैक हो चुका था और फिर इनके व्हाट्सएप से वो बाकी इनके सारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स और ग्रुप थे, उनको वो एपीके फाइल भेज रहे थे। ठीक है ना। बेसिकली अब आपके साथ अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, वैसे तो आपको एपीके फाइल डाउनलोड करनी नहीं है, कोई भी हो, चाहे हमारा कोई मित्र, परिचित, कितना भी परिचित मित्र आपने को एपीके फाइल भेज रहा है, कभी भी डाउनलोड नहीं करनी है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए गलती आपसे हो भी गई है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, वो सबसे पहले आपको वो जो ऐप आपने डाउनलोड करी है, वो ना कि सिर्फ अनइंस्टॉल करनी है, वो फाइल्स में जाकर डिलीट भी करनी है। मतलब कोई भी डेटा उसका फोन में अपने को नहीं चाहिए। अगर आप कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो, तो आप अपने फोन को रिसेट भी कर सकते हैं। रिसेट करेंगे तो सारा डाटा, सारी सेटिंग सब डिलीट हो जाएगी। दूसरा जो काम है, अपने को क्या करना है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप हैक हो चुका है, अब उनके पास हमारे नोटिफिकेशन ना जाए। बेसिकली ये जो ऐप होती है, वो हमारे जो फोन की और कॉल्स और मैसेज ये फॉरवर्डिंग चालू कर देते हैं। तो फॉरवर्डिंग बंद करने के लिए आपको अपने फोन के डायल कीपैड में डायल करना है ##21#। जिससे क्या होगा, जितने भी आपके जो मैसेज फॉरवर्ड हो रखे होंगे किसी दूसरे नंबर पे, वो सब इरेज हो जाएंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप अपना व्हाट्सएप लॉगिन करो। 70% केस में आप लॉगिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि व्हाट्सएप उसको टर्मिनेट कर देता है। बार 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 एक ही चीज अगर आप ग्रुप्स में भेजते हो, तो व्हाट्सएप की टर्म्स कंडीशन अभी ऐसी आ गई है कि व्हाट्सएप उसको टर्मिनेट कर देता है। अगर फिर भी अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है ना। ये ऑन करके ही रखना है, अभी भी कर सकते हो आप, इसको तो आपको बंद करना ही नहीं है 2 स्टेप वेरिफिकेशन को। ठीक है ना। नहीं, जब आपका जो व्हाट्सएप है हैक हो जाएगा, आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आप उस समय याद करोगे। और चौथा जो काम करना, अपने को लिंक डिवाइस चेक करनी है। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए, हमारे व्हाट्सएप से कितनी डिवाइस लिंक है उसमें लिखा होता है। अगर मान लीजिए किसी कोई दूसरी डिवाइस अगर लिंक है आपके व्हाट्सएप अकाउंट से, तो उसमें रहता है नीचे ऑप्शन रिमूव करने का, तो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना। और जो नेक्स्ट स्टेप है, व्हाट्सएप सपोर्ट पे जाइए। अगर आपका मान लीजिए व्हाट्सएप टर्मिनेट हो गया है, अकाउंट टर्मिनेट हो गया है, तो आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे जाके आप अपनी आइडेंटिटी उनको दीजिए, वो आपका अकाउंट दोबारा से चालू कर देंगे। और ये जो मेन है, इसको करना मत भूलिएगा, इसको आप अभी भी कर सकते हो, आप चेक कर लो। बेशक आपका मैसेज कॉल फॉरवर्डिंग नहीं है, लेकिन आप इसको समय समय में, महीने 1-2 महीने में करते रहना चाहिए। जिसके दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।